हाउ टू रैंक इन गूगल में हमने 3 पार्ट बता दिया है। इन 3 पार्ट में ऐसे-ऐसे चीज़ों को खुलासा किया है जो आप लोगों को पता नहीं होगा कि गूगल में रैंकिंग करने के लिए क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं। मैंने डिटेल्स में बताया है, एग्जांपल के साथ सिखाया हूँ और मैंने आपको ये भी बताया हूँ कि कैसे आपको गूगल सकते हैं और यदि आप नया साइट बनाते हैं फिर भी आपको कैसे मौका देता है। गूगल भी आपको एक मौका देती है कि आप अपनी वेबसाइट को रैंकिंग कराओ और अपने नंबर 1 पोजीशन पे लाओ और जब भी एक बार रैंकिंग हो जाएगी तो भाई समझ लो कि हर एक पोस्ट आपका रैंकिंग होना शुरू हो जाएगा, हर एक पोस्ट पर आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक जाएगा। इससे डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी, ओवरऑल आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट पर अच्छे खासे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा इनिशियल वे में। लेकिन ये वीडियो बहुत लोगों ने नहीं देख रखा है तो मैं बता दूं, अगर काफी लोग इससे अनजान हैं तो जाकर मेरे चैनल पर जाना है और ये वाला देखो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हाउ टू रैंक इन गूगल नंबर 1 पेज पे कैसे रैंक कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल्स में आपको बताया हूँ। काफी लोग को मन में कंफ्यूजन होगा कि जो मार्च का कोर अपडेट आया है क्या उसके बाद को बना रहे हो, तो हाँ भाई बिल्कुल अपडेटेड है इन्फॉर्मेशन। जो भी मार्च का कोर अपडेट आया है वो तो मार्च का ही आया है, लेकिन ये बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है और गूगल में नंबर 1 पेज पर रैंक कैसे करते हैं वो सारा चीज मैं आपको स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग को पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करना है। तो आज मैं आपको स्टेप 8 बताऊंगा, स्टेप 8 में क्या क्या होती है, लिंक बिल्डिंग टूल में क्या क्या हो जाती है, कैसे लिंक बिल्डिंग कर सकते जाकर आपकी वेबसाइट को कंटेंट गूगल का नंबर 1 पेज पर जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लिंक बिल्डिंग आपको करना साइट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि जो भी चीज मैं बता रहा हूँ जस्ट थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी समझा रहा हूँ। जैसे ना अगर आप सर्च करते हो, कुछ भी चीज सर्च करते हो कि हाउ टू डिलीट पेज इन वर्ड, अब ए वाला मैंने सर्च किया तो नंबर 1 पेज पर माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये कंपनी है। उसके बाद देखो फ्री कोड कैंप डॉट ओ आर जी आ रहा है। अब इसके बाद देखो माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, उसके बाद यूट्यूब का वीडियो जा रहा है। तो जितने भी ये देखोगे ना, ये जो पेज देखोगे, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ, जो भी यहाँ पर लोअर पेज है, मतलब उतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन उतना फेमस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखो डिजिटल ट्रेंड्स डॉट कॉम। अब ये सब जितने भी पेज जो दिख रहे हैं ना नंबर 1 नंबर 2 पेज पे, वो ऑलरेडी बैकलिंक बना रखे हैं, इसका अच्छा खासा डोमेन अथॉरिटी है, ऑलरेडी 2-3 साइट से लिंकेड कर रखे हैं। उसके बाद ही इस गूगल का नंबर 1 पेज पे रैंक कर रहा है। और ये भी देखोगे टू डिलीट पेज इन वर्ड, ये भी देखोगे तो सेम वही है, इसमें भी बहुत ज्यादा बैकलिंक बनाया हुआ होगा। और देखो ये जो आर्टिकल है 2021 का है, 15 अक्टूबर का, तो समझ सकते हो कि आर्टिकल बहुत पुराना है, लगभग 3 साल पुराना है, 2024 से आज आ चुका है। देखो ये लेटेस्ट आर्टिकल है। ये जो वेबसाइट देख रहे हो ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट का इंटरलिंकिंग कर रखा है। अगर इंटरलिंकिंग कैसे जानना है तो भाई आप जाकर सेमरस जो टूल है वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं वो चीज के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, तो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि कैसे चेक करना है। तो आपको बैकलिंक जरूरी है, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आती है कि भाई बैकलिंक बनाए कहाँ से, कौन सी वेबसाइट हमको फ्री ऑफ कॉस्ट बैकलिंक देगा। क्योंकि मार्केट में आप जब भी बैकलिंक ढूंढने जाओगे तो ज्यादातर वेबसाइट आपको पेड देगी, फ्री में कोई भी नहीं देने वाला है। तो आपको मैं बताऊंगा कि फ्री में कैसे निकालना है, क्योंकि फ्री का जो सर्विस है ना वो आपको मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन आपको खोजना पड़ता है। मैं आपको खोज के बता रहा हूँ कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले ना इसमें रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट अगर आप अनजान हो कि यार एक किसका रिपोर्ट दिखा रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, थर्ड पार्ट देखने के बाद ही समझ में आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर कंटेंट यहाँ लिख रखा है कि यदि आप कंटेंट पब्लिक कर देते हो और प्रे करते हो भाई, मतलब भगवान से ये प्रे करते हो कि भाई मेरा जो वेबसाइट है वो नंबर 1 पेज पे जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंटेंट मार्केटिंग जो रख रखे हो जिससे आपका आर्टिकल लिखवाते हो तो कितना भी अच्छा लिख लेगा लेकिन आपकी वेबसाइट रैंकिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि ना यहाँ पर जो आपका आर्टिकल है ना एक समुंदर की तरह है, जैसे इंटरनेट एक समुंदर की तरह है। जैसे देखो कोई भी ब्लॉग पोस्ट हो गया, कोई वीडियोज हो गया, यूट्यूब पर वीडियोज हो गया, इंस्टाग्राम का स्टोरीज हो गया, फेसबुक का पोस्ट हो गया, वो फेंक दिया जाता है एक समुंदर में। उसके बाद उसको कैसे रैंकिंग कराना है वो आपके ऊपर में है कि कैसे उसको ऊपर लाना है। तो एक जस्ट आपको ड्रॉप कर दिया जाता है आपके ओशियन में, पूरा एक समुंदर की तरह है। तो आपको मिलियंस में, जो वर्डप्रेस का रिपोर्ट आया था कि एवब यहाँ पर 70 मिलियन लोग न्यू पोस्ट हमेशा हर एक मंथ में कर रहे हैं। तो समझ सकते हो कि आप भी जो वर्डप्रेस पे काम करो, ब्लॉगर पे काम कर रहे हो, ब्लॉगर तो ओबियसली बात है कि और भी ज्यादा होगा क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म है। तो ओबियसली बात है कि बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा एक ओशियन है। तो उसमें आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेंगे कि कैसे इसको यहाँ पर रिसर्च करके नंबर 1 पेज पर लाते हैं बैकलिंक की मदद से। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि भाई देखो आपका वेबसाइट है, जो वेबसाइट को प्रमोट करना पड़ेगा, आपके कंटेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, जिसके लिए 9 यहाँ पर बता रखा है कि लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या क्या है, कैसे आपको यहाँ पर लिंक बिल्डिंग करवा सकते हो, कैसे बैकलिंक निकाल सकते हो। तो सबसे पहला तरीका है ना कि आप ब्रोकन लिंक को फाइंड करो। अब देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ए वाला पेज मैंने ओपन किया, बाय डिफॉल्ट सर्च ही ले रहा है, ए वाला पेज मैंने ओपन किया, तो हो सकता है ना जैसे इसमें बहुत जगह बैकलिंक होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसमें तो कम दिख रहा है, इसमें मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसमें आ गया हूँ और नीचे देखो ए जो बैकलिंक लगा हुआ है, या देखो जो यहाँ पर एडिटर रिकमेंडेशन लिखा हुआ है तो ए बैकलिंक लगा हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपको ये चेक करना है कि ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, 5-7 जो भी दिख रहे हैं, तो इसमें ना कोई भी एक पेज अगर ये वर्क नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट इस पर कोई क्लिक करेगा 404 का दिक्कत आएगा। यहाँ पर देखोगे तो बहुत बार दिक्कत होती है कि कोई भी बैकलिंक
अगर बना लेते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सामने वाला बंदे है जो ख़त्म कर देता है, आपको हटा देता है बैकलिंक से, तो वहाँ पर 404 लिंक बिल्डिंग मतलब नहीं हो पाती अच्छी, तो आपकी वेबसाइट को थोड़ा डाउन हो जाता है। तो ये हमें नहीं देखना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि कहाँ 404 का दिक्कत आती है। उस कंटेंट को अप्रोच करेंगे, उस जो वेबसाइट ओनर उसको अप्रोच करेंगे कि इससे बेहतर मेरे पास कंटेंट है, उसको लिंक कर दो, इससे हमें एक बैकलिंक फाइंड होगा। अब सवाल आती है कि भाई मैं कहाँ कहाँ ढूंढने जाऊँ, क्योंकि इतना बड़ा इंटरनेट मार्केट है, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, तो उसका भी एक प्लान है, उसका भी एक तरीका है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। स्पोकन लिंक बिल्डिंग एक यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन आता है, जैसे ही सर्च करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये क्रोम एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे क्या होती है। जैसे मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ, ऐड टू क्रोम कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। अब देखो इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा सा परमिशन वगैरह मांगेगा, तो ये सब अलाउ कर देना है। जैसे ही यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर देखोगे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ जाएगा, तो अपने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, गूगल में आपका एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुका है। अब सबसे पहले ना चेक करना है, जैसे ए वाला पेज है, कोई भी एक पेज ओपन करो, चेक करना है, बारी बारी से आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक वर्ड को एक एक टेक्स्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। मैंने आपको यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड करवाया है, उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, पूरे साइट को एनालाइज करेगा, ये जो साइट है इसको एनालाइज करेगा, जहां पर भी लगेगा कि वहां पर ब्लॉकिंग लिंक है उसको चेक करके दिखा देगा। तो जैसे मैं आपको थोड़ा वेट कर लेता हूं, देन आपको इस तरीके से रिपोर्ट देना शुरू कर देगा, जैसे यहाँ लिंक वैलिड कितना है, उसके बाद ब्लॉकिंग लिंक कितना जाएगा, कौन सी जो लिंक है, जैसे ए टू जेड को चेक कर रहा है, लोगो से लेकर ए नेविगेशन बार हर एक चीज को चेक कर रहा है। तो आपको एक्स्ट्रा से मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इसको एक्टिवेट कर दो। अब देखो जहां जहां जो ग्रीन पार्ट है ओब्वियसली बात है कि उसमें लिंक लगा हुआ है, लेकिन जहां रेड दिखाएगा वो यहाँ दिख जाएगा, जैसे 10 यहाँ पर दिखा रहा है। अब 10 कहाँ कहाँ दिखा रहा है रेड पार्ट, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा मैन्युअली में। तो जैसे मैं देख लेता हूँ कि कहाँ दिखा रहा है, जो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेविगेशन बार वगैरह हर चीज कर देगा, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 दिखा रहा है, साइन इन करोगे तो बाय डिफॉल्ट फुल रिपोर्ट दिखाएगा, तो ये चीज आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पर देखो ग्रे पार्ट में दिखाया है, तो ये रिडायरेक्ट वाला प्रॉब्लम है, तो ऐसे आपको चेक करना है, और जो भी आपका वेबसाइट से रिवेलेंट है उसमें जाकर बैकलिंक को अप्रोच करना है। अब अप्रोच कैसे करना है, जैसे इन्होंने भी बता रखा है कि इस तरीके से चेक करना है, वैलिड कितना है इनवैलिड कितना है वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आपका पकड़ा गया भाई, मतलब ये जो साइट में है, जैसे देखो नीचे मैं दिखा देता हूँ कि 10 वार्निंग दिखा रहा है। अब आपको चेक करना है कि कहाँ पर वार्निंग है, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रीन हो रहा है उस तरीके से वहाँ पर रेड हो जाएगा। अब जैसे ही हो जाएगा तो आपको उसको अप्रोच भी करना पड़ेगा उस वेबसाइट ओनर को कि भाई मुझे एक बैकलिंक दो, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा, उसको मेल डालना पड़ेगा। तो मेल कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इस तरीके से आपको मेल को टाइप करना है, जैसे हाय और अपना नाम डालना है जो भी फर्स्ट नेम है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपके वेबसाइट में ये जो पेज है इसमें बैकलिंक यहाँ पर ब्रोकन पाया गया है, जो आपकी साइट का नेम ये है, आपका साइट का नाम डालना है जो 404 एरर है। उसके बाद आपका वेबसाइट का जो पोस्ट है पोस्ट का टाइटल डालना है, उसके बाद आप इसको भेज देना है। अब इससे कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ईमेल कैसे निकालते हैं, वो भी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपल सा जाना है, नीचे आना है, और नीचे आओगे तो हर एक पेज में मोस्टली देखोगे तो कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म हो जाएगा, कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म आपको मिल जाएगा। जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एडवर्टाइज भी जैसा है उस तरीके से आपको मिल जाएगा कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म। हालांकि ये बड़ा साइट होगा तो आपको जल्दी देगा नहीं, क्योंकि बैकलिंक अगर ये नॉर्मल साइट होगी तो आसानी से आपको मिल जाएगी। जैसे इसमें भी देखोगे यहाँ पर अबाउट अस के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे देखोगे तो हर एक साइट में मिल जाता है आपको कॉन्टेक्टर्स या फिर अबाउट अस मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मेल आईडी मिल ही जाएगा, क्योंकि 90% वेबसाइट दे रखे हैं। तो ये चीज़ आपको करना है, बैकलिंक आपको फाइंड करना है, जो ब्रोकन लिंक है उसमें आपको अप्रोच करना है उस साइट ओनर को। उसके बाद आपको उसको मतलब आपकी वेबसाइट जो भी टॉपिक लिख रखा है वो आपका आर्टिकल उससे पब्लिक करवा सकते हो, उससे एक लिंक ले सकते हो। अगर ये तरीका काम नहीं आया तो अगला तरीका है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग के बारे में इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है, तो आपने देखा होगा कि गेस्ट पोस्टिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है। इनफैक्ट इस पर अगर डेडिकेटेड अगर वीडियो भी चाहते हो तो कमेंट में बताओ, क्योंकि ये भी मैं बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग करते कैसे है। तो गेस्ट पोस्टिंग के जरिए भी आप बैकलिंक फाइंड कर सकते हैं, बैकलिंक अपना वेबसाइट पर अच्छे खासे बैकलिंक ले सकते हैं, जिसका ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छा होगा, उस वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल जाएगी। तो गाइस ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको बैकलिंक मिल जाएगा अगर आप गेस्ट पोस्टिंग अच्छे से करते हो। कहीं पर भी आप बैकलिंक लगवा सकते हो, नीचे में जो आपका रिवेलेंट हो साइट से उसी में आपको लगवाना है, कोई अदर साइट में नहीं लगाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गूगल उसको एज अ स्पैमी काउंट करना शुरू कर देगा। अब बैकलिंक लेने का अगला तरीका है रिसोर्स पेजेस। रिसोर्स पेजेस आर ग्रेट फॉर लिंकिंग बिल्डिंग। उसके बाद डेट्स बिकॉज रिसोर्स पेजेस हैड समवन क्रिएट टू बैकलिंक। जैसे होता क्या है ना कि कोई भी एक रिसोर्स पेजेस बनाते हो जिसमें कोई सर्विस दे रहे हो, तो वो भी आपको बैकलिंक वहीं से भी मिल जाती है, तो ये भी कर सकते हो। लेकिन ये ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों आपको देना चाहेगा। मोस्टली जो ब्लॉगर लोग होते हैं वो आसानी से आपको दे देते हैं बैकलिंक, तो बैकलिंक बनाना ही बनाना है। यदि आपको बैकलिंक फ्री में नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि बैकलिंक के ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे
कैसे बैकलिंक लेते हैं मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज आप विदाउट बैकलिंक भी रैंक करा सकते हो, लेकिन आपको अच्छे खासे अगर बैकलिंक मिल जाती है तो और भी जल्दी आपको चांस है कि बैकलिंक से आपको रैंकिंग मिल जाए। क्योंकि विदाउट बैकलिंक अगर रैंकिंग कराओगे तो गूगल को लगेगा कि आप कैसा साइट हो, आपकी साइट का ट्रस्ट लेवल कितना है, आपका पास्ट रिकॉर्ड चेक करेगा। यदि कोई आपका जैसे होता है ना कि अगर कॉलेज में जा रहे हो या फिर कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जाओगे तो हो जाएगा एडमिशन, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन एज अ कोई अगर एम्प्लॉय होगा या एज अ कोई आपका जो मतलब रिलेटिव होगा ऑलरेडी उस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होगा, तो आपको और भी जल्दी मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो जाती है, ट्रस्ट लेवल का यहाँ पर थोड़ा इशू आ जाता है। तो बैकलिंक आपको बनाना जरूरी है आपकी साइट के लिए, तब आपकी साइट अच्छे खासे जल्दी रैंक कर सकते हैं गूगल के अंदर में। अगला जो स्टेप है, ट्रैक एंड मॉनिटर योर रिजल्ट। देखो ये ओबियसली बात है, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि जब भी वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रही है, कौन सा पेज रैंक कर रहा है, कौन सा पेज नहीं रैंक कर रहा है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर अगर उसको ट्रैक नहीं करोगे, उसको मॉनिटर नहीं करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने कोई एक आर्टिकल लिखा है और आज वो रैंक कर गया नंबर 1 या नंबर 2 पेज पे, हो सकता है कि 2-3 दिन बाद उसमें कंपटीशन बढ़ा और वो डी रैंक कर गया, गूगल ने उसको नीचे कर दिया। तो बेसिकली बात है कि भाई अगर आपको ट्रैक रेगुलर बेसिस पर करोगे तो आपको पता होगा कि भाई कौन सी पेज रैंक कर रही है, कौन सी पेज नहीं रैंक कर रही है। और यदि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा। और अगर वही चीज़ों को 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद, अगर 1 वीक भी बाद देखोगे कि हमारी जो वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही थी लेकिन ऑलरेडी उसको डिसरैंक कर दिया गया है, तो भाई आप उसके बाद अगर उसको मॉनिटर करोगे, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करोगे, कोई चेंजेस करोगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको। डायरेक्ट कोई दिक्कत मतलब कोई फायदा नहीं होगा, फिर से आप वहीं पर आ जाओगे। और वही आज अगर वो रैंक कर रहा है, कल वो डिसरैंक हो गई है, और रेगुलर बेसिस पर अगर आप चेक करोगे तो जैसे ही आपको देखोगे कि भाई अब तो मेरा पेज नीचे आ गया, कल तो मेरा नंबर 1 पेज पे था, तो उस पर थोड़ा सा भी अगर अपडेट कर दोगे तो नंबर 1 पेज पे वापिस वो आ जाएगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैक करो, मॉनिटर करो अपने रिजल्ट को। अभी कहाँ से करते हैं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि लंबा चौड़ा टेक्स्ट मैं आपको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा, ये ओबियसली बात है, जब सिंपल सा लिखा हुआ है। तो उसके लिए एचआरएफ को भी यूज कर सकते हो। उसके लिए देखो जो गूगल एनालिटिक फ्री टूल होता है उसमें भी चेक कर सकते हो। और इससे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि क्या बेनिफिट होता है। जैसे गूगल एनालिटिक में चेक करोगे तो आपको ऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक जा रहा है, इनऑर्गेनिक कितना ट्रैफिक जा रहा है, सोशल ट्रैफिक कितना जा रहा है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक और सोशल मीडिया से ट्रैफिक कितना जा रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक कितना जा रहा है, स्पैम ट्रैफिक कितना जा रहा है, सारा चीज़ देख सकते हो। और इससे अगर आपकी साइट मोनेटाइज है, एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है, अगर आपकी साइट का जो डायरेक्ट ट्रैफिक है वो अचानक बढ़ जाता है, तो बेसिकली बात है कि गूगल का भी एडसेंस भी आपको खतरे में आ जाएंगे। तो आपका साइट के साथ आपको दोनों चीज़ आपको लॉस करना पड़ेगा। जैसे साइट का तो अथॉरिटी जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपकी जो यहाँ पर अर्निंग हो रही थी वो भी डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना चाहिए और हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए है। तो आपको चेक करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे चेक करो, दिन का एक ही बार चेक करो, इससे पता चल जाएगा। और ये भी चीज़ इन्होंने बता रखा है कि नंबर 1 पेज पे गया है, अगर नंबर 2 पेज पे चला जाएगा तो उसको कैसे संभालोगे। देखोगे यहाँ पर यही चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो कॉम्पिटिटर को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है। और देखो सर्च कंसोल में भी चेक करते रहना है कि कितना इंप्रेशन जा रहा है, कितना इंप्रेशन नहीं जा रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर सर्च कंसोल आपको मॉनिटर नहीं करने आता है, इसका जो यहाँ पे डेटा है वो आपको रीड आउट नहीं करने आता है, तो उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो वो वाला भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। उसके बाद ना जैसे अगर आपका जो मॉनिटर है चेक हो जाती है, उसके बाद जो भी कीवर्ड्स होते हैं जो रैंकिंग मिलते हैं नीचे में दिखाएगा, सर्च कंसोल के जितने भी नीचे होती है, जैसे कोई भी कीवर्ड पोजीशन होता है वो दिखाएगा कितने पोजीशन पर रैंक करता है, कितना उसमें ट्रैफिक आया, कितना क्लिक्स हुए हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक मिले सारा चीज आपको दिखा देगा। तो सर्च कंसोल के नीचे कीवर्ड में आपको मिल जाएगा और ये जो डेटा दिखाएगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, आपको बिल्कुल वही डेटा दिखाएगा जो आपकी साइट के साथ हो रही है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 2 स्टेप सिखाया हूँ, 2 स्टेप में बताया हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पर करना चाहिए। जैसे मैंने आपको लिंक बिल्डिंग भी सिखा दिया, उसके बाद आपको ट्रैक कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगले मैं बताऊंगा कि आपको कैसे जो भी मीनिंगफुल होते हैं, विजुअल होते हैं, उसको कैसे डाल सकते हो, इस तरीके से गूगल में कैसे दिखा सकते हो। तो वो सब चीज़ आगे मैं दिखाऊंगा आपको, भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। बाकी आपने यहाँ जो 3 पार्ट है नहीं देखा है, तो अगर नहीं देखोगे तो भाई आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर देख लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर 1 पेज पर रैंक करने के लिए जो भी यहाँ पर नंबर 1 पेज दिखा रहा है, इसमें कितना वर्ड होते हैं, कितने आर्टिकल होते हैं, कितना बैकलिंक हो रहा है, कितना यहाँ पर मतलब सर्च ट्रैफिक जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को नंबर 1 और नंबर 2 पार्ट में मैंने बता रखा है। तो ये सब जो भी पार्ट बन रहे हैं लगातार फॉलो करोगे तो ब्लॉगिंग में कुछ नया सीख पाओगे, ब्लॉगिंग अच्छे से कर पाओगे, ब्लॉगिंग से अर्निंग निकाल पाओगे। ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि 2 घंटे में ट्रैफिक लाओ, 2 घंटे में वेबसाइट को बूस्ट करवाओ, 24 घंटे में वेबसाइट में मिलियंस का ट्रैफिक मिल जाएगा, लेकिन देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसको प्रैक्टिकल समझोगे नहीं तब तक आपकी वेबसाइट पर कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्योंकि ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। एक जस्ट शेयर मार्केट नहीं है कि भाई आज कमाओ कल निकल जाओ। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग देते रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा देते रहेगा। तो गाइस अभी भी मेरे चैनल को काफी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं और चले जाते हैं। तो भाई आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।